अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुअल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। समोसे ख़ास आम सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आइए आज बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, उनके लंच बॉक्सेस के लिए आलू के समोसों को स्टोर करना, उनको आसानी से बनाना और उनको फ्रीज़ करना आपको सिखाती हूँ बहुत डिटेल में और बड़ी आसानी से। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े कप मैदे के लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम मैदा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। उसके अंदर मैंने 1-1 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी के डाले हैं। अजवाइन को थोड़ा सा रब करके डाला है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने मेल्टेड घी डाला है। साथ में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर घी का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस तरह का लड्डू आपके पास बन रहा है, ऐसा क्रम्ब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही तरीके से इसके अंदर घी को ऐड किया है और अब समोसे आपके बहुत ही खस्ता बनेंगे। अगर आप चाहें तो इधर घी के बजाय ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। पानी डाला है मैंने इसके अंदर, बस आधा कप पानी इसमें डाला है और बहुत आराम से इसको मैंने गूँध लिया है। थोड़ा सा इसका डो नरम और सख्त के दरमियान बनता है, बहुत नरम नहीं बनाया जाता और ना ही बहुत सख्त रखा जाता है। आप देख सकते हैं फिंगर मैंने इसमें इंसर्ट किया है तो दोबारा पलट के वापस नहीं आया है वो। अब इसको 20 मिनट्स का रेस्ट देते हैं और यहाँ आलू का मसाला रेडी करते हैं। आलू के मसाले के लिए आपने ले लिए हैं 6 आलू। ये जो मैं क्वांटिटीज़ आपको बता रही हूँ इससे आप आराम से 18 से 20 अदद समोसे बना लेंगे। 6 आलूओं को मैंने अच्छे से यहाँ पर बॉईल करके पील करके उनको मैश कर लिया है। बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्पाइसेस हैं जिसमें मेरे पास लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया और ज़ीरा पाउडर 1-1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक और लहसुन अदरक का पाउडर है। इसके अलावा आप इसमें 1 टीस्पून आमचूर भी डाल सकते हैं। जिस पैन में मैंने आलू बॉईल किए थे उसी में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के अदरक और हरी मिर्चों को कूट के डाला है। इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस्ड हो जाता है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के करीब और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के राई दाना। साथ में आप इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। अच्छे से राई को भी आप यहाँ भूनेंगे 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी। तब आप इसके अंदर आलू का मसाला ऐड करेंगे। आलू के मसाले को यहाँ अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि अच्छी तरह तमाम चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएं। इस तरीके से जो आप फ्रीज़ करेंगे तो इसकी क्वालिटी और इसकी जो स्टोरिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आलू ख़राब नहीं होगा। अब 20 मिनट्स का रेस्ट दिया था हमने अपनी डो को, वो बिल्कुल सही हो चुकी है। देखें कितनी अच्छी बिल्कुल मीडियम किस्म की सॉफ्ट हो गई है। इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं और 2 पेड़ों की शक्ल में इसको बना लिया है। अब एक पेड़े को मैं यहाँ पर बेल लूँगी। अब यहाँ इस पे घी था, इस वजह से मुझे इसमें खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस पे घी लगाते रहिएगा और घी लगा के बेलिएगा, खुश्की मत लगाइएगा, तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब एक बड़ी रोटी जो हमने बेली थी उसको इस अंदाज से मैंने 8 टुकड़ों में बराबर काट लिया है। छोटे साइज़ के समोसे हम बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत अच्छे फिलिंग होंगे और काफ़ी जनरस क्वांटिटी हम इसके अंदर फिल करेंगे। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा ये और आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा एक वक्त में बहुत सारे बनाना और स्टोर करना। इस तरीके से आलू का मसाला आप सब पे लगा देंगे। अब देखें जिस तरीके से मैं यहाँ पर पानी अप्लाई कर रही हूँ वैसे आपने पानी लगाना है ताकि ये अच्छी तरीके से सील्ड हो जाएं। दोनों तरफ के एजेस को आपने एक साथ मिला देना है। एक ट्रायंगल सा बना है, इसको आपने सील कर देना है, बंद कर देना है। अब जो दूसरा एज बचा है, आखिरी एज, उसको आपने इनके ऊपर लाकर इस तरीके से फाइनल सील कर देना है। देखें कितने इजीली ये बन गए हैं और मज़े से आप इसको फौरी तौर पे बना सकते हैं। एक रोटी जो आपने बनाई थी उससे 8 समोसे बन जाएंगे। बहुत आसान तरीके से इस तरह सील्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं जल्दी से और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि शेप छोटी होती है इनकी, मिनी समोसे हैं, बड़े आराम से, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इनको रख के आराम से सेव कर सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं।
एक तरीका ये है, इस तरीके से आप इनको 30 दिन तक महफूज रख सकती हैं, यानी कि 1 महीने तक आप इनको स्टोर रख सकती हैं। और दूसरा तरीका मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ हमने तेल ले लिया, अच्छा कढ़ाई में गहरी कढ़ाई ली है और तेल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। गरम करने के बाद जब आप उसमें समोसा डालेंगे तो इस अंदाज से बबल्स बनेंगे, इस बात का आपको ख्याल करना है। पहले एक छोटा सा मैदे का टुकड़ा डालकर इसमें चेक कर लीजिए। कभी भी फ्राइंग की किसी भी चीज़ को तेल में ऐड करते ही साथ आपने उसको चम्मच नहीं चलाना होता, हिलाना नहीं होता। जब वो अपना टेक्सचर मेंटेन करते हैं, उन पे हल्का सा सुर्खी आने लगती है, तब आपने उनको पलटना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर भी इनका हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लग गया था, तब मैंने इसमें चम्मच चलाया है ताकि इनका टेक्सचर ख़राब ना हो, इनकी शेप ख़राब ना हो। अब ये बिल्कुल हल्के हल्के से गोल्डन हुए हैं, बिल्कुल हल्के, यानी अभी होना शुरू हुए हैं। इस स्टेज पर आपने दोनों तरफ से इनको ऐसा ही हल्का सा लाइट सा गोल्डन करना है और निकाल के आपने इनको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे और इन्हें फ्रीज़ कर लेना है। तो ये आराम से 6 महीने आप फ्रीज़र में रख सकते हैं अगर आप इनको ज़्यादा देर तक स्टोर रखना चाहते हैं। ना तो ये शेपलेस होंगे, आप जब चाहें इनको डीफ्रॉस्ट किए बगैर फ्रीज़र से निकालें, गरम तेल के अंदर ऐड करें, क्रिस्पी करें, इनको ब्राउन अच्छा सा गोल्डन होने दें और फिर आप इनको बच्चों को लंच बॉक्सेस में सर्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था इनको स्टोर करने का लंबे अरसे तक। तो वो तमाम मेरी बहनें जिनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि आलू का समोसा हमने स्टोर किया बट जब दोबारा निकाला तो वो अजीब से स्टिकी सा हो जाता है, डो ख़राब हो जाती है, आलू अंदर ख़राब हो जाता है, उनका ये मसला अब इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्हें आपने मुस्तकिल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना ऊपर से तो ये सुनहरे हो जाएंगे, अंदर से लेकिन कच्चा रह जाएगा मैदा। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। जब ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएं, सुनहरे हो जाएं, तब आपने इसको निकालना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, अदरवाइज़ ये मज़ीद रंगत इसकी काली होगी जब ये हवा से एक्सपोज्ड होगा। और बहुत कम भी नहीं करना, वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मिनी समोसास यहाँ पर रेडी हैं। आलू का समोसा आपके लिए बनाना बहुत आसान कर दिया है, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।